नमस्कार साथियों, एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपको सभी विषयों की बताया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, वर्ग 2 और 3 जिस भी विषय की तैयारी करनी है उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा, तो जुड़िए हमारे चैनल। यहाँ पर 2013 के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। फैबियन पॉलिसी या फैबियन नीति का सबसे उपयुक्त अर्थ इसमें क्या है? सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसका उपयुक्त अर्थ होगा पॉलिसी ऑफ यूजिंग ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है धीमे या क्रमिक सुधारों की नीति। फैबियन पॉलिसी क्या है? फैबियन पॉलिसी एक प्रसिद्ध मुहावरा है, आइडियम है। इसका इतिहास रोमन जनरल फैबियस से जुड़ा है, जो युद्ध में सीधे हमले के बजाय धीरे धीरे और धैर्य से काम लेते थे। इसलिए सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे बदलाव लाने की नीति को फैबियन पॉलिसी कहा जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द फॉलोइंग सेंटेंस मीन? पंडित जवाहरलाल नेहरू लव्ड टू बी अप विथ द लार्क। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लार्क के साथ उठना पसंद था। यहाँ पर इस वाक्य का क्या अर्थ है आपको यह बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लार्क के साथ उठना पसंद था, इस वाक्य का क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों, नेहरू जी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू जी सुबह बहुत जल्दी उठते थे। यहाँ दोस्तों अप विथ द लार्क एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सूर्योदय के समय या सुबह बहुत जल्दी सोकर उठना, क्योंकि लार्क पक्षी सुबह बहुत जल्दी चहकना शुरू करता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइनोनिम ऑफ द वर्ड कजोल। कजोल का साइनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द आपको बताना है या समानार्थी शब्द आपको बताना है कजोल का। तो इसका क्या हो जाएगा? कॉक्स हो जाएगा। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कॉक्स का मतलब बहलाना, फुसलाना या चापलूसी करना। कजोल का अर्थ होता है किसी को मीठी मीठी बातें करके या बहला फुसलाकर अपना काम निकलवाना, और कॉक्स का अर्थ भी हुबहू यही होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग। इनमें से कौन सा एक अच्छी लिखावट का गुण नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए। एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर्स। अक्षरों के आकार में एक रूपता की कमी, यह गुड हैंड राइटिंग का गुण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेमीडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स। उपचारात्मक शिक्षण में क्या शामिल होता है? देखिए दोस्तों, इसमें टीचिंग, टेस्टिंग एंड रीटीचिंग शामिल होता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण, परीक्षण और पुनः शिक्षण इसमें शामिल होता है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य दोस्तों उन छात्रों की मदद करना होता है जो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। इसमें शिक्षक पहले पढ़ाता है, फिर कमियां जानने के लिए टेस्ट लेता है और कमियों को दूर करने के लिए दोबारा आसान तरीके से पढ़ाता है। The right of children to free and compulsory education act was proposed by the Indian Parliament on the 4th August 2009. When did this law come into effect in India except the state of Jammu and Kashmir? शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को प्रस्तावित किया गया था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह कानून पूरे भारत में कब लागू हुआ, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज रोट लर्निंग? रोट लर्निंग क्या है? तो देखिए दोस्तों, मैकेनिकल और हैबिचुअल लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर। तो यहाँ पर मैकेनिकल और हैबिचुअल लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर
पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बिना सोचे समझे या बिना अर्थ जाने यांत्रिक रूप से याद कर लेना, मतलब रट लेना। ठीक है, तो रोट लर्निंग का सीधा मतलब होता है किसी जानकारी को बिना उसका अर्थ या लॉजिक समझे केवल बार बार दोहराकर दिमाग में बैठा लेना। चलिए अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। माय फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। दिए गए वाक्य का सही इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। मेरे दोस्त ने कहा तुम्हें यह उपहार स्वीकार करना ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब वाक्य में मस्ट का प्रयोग हो, जैसे यहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया गया है, मस्ट का प्रयोग किसी बात पर जोर देने के लिए हो, इंसिस्ट करने के लिए हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को इंसिस्टेड में, किस पे? इंसिस्टेड में बदल दिया जाता है। और इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाया जाता है? दैट का प्रयोग किया जाता है। और दिस को बदलकर दैट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज नाउन ऑफ द वर्ड पेडागोजिक? पेडागोजिक शब्द का संज्ञा रूप क्या होगा, यहां पर बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका संज्ञा या नाउन रूप क्या होगा? इसका नाउन रूप हो जाएगा पेडागोजी। यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पेडागोजिक और पेडागोजिकल दोनों विशेषण है, एडजेक्टिव है। इनका नाउन रूप पेडागोजी या पेडागोजी शिक्षण शास्त्र होगा। तो यहां पर सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। व्हाट इज द बिटर ट्रूथ ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया? भारत में स्कूली शिक्षा का कड़वा सच क्या है? तो देखिए दोस्तों, कड़वा सच है emphasis on memorization and completing a predetermined syllabus। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रटने और पहले से तय पाठ्यक्रम को बस पूरा करने पर जोर देना भारत में स्कूली शिक्षा का यह कड़वा सच है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेम द पोएट ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रीपर। द सॉलिटरी रीपर कविता के कवि का नाम क्या है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी वर्ड्स आर रॉन्गली स्पेल्ड इन द सेंटेंस बिलो? द नर्स रैप्ड ए बैंडेज राउंड हिज हेड। दिए गए वाक्य में कितने शब्दों की स्पेलिंग गलत है, वर्तनी गलत है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग देखिए, ये जो रैप्ड लिखा गया है ये गलत है। सही स्पेलिंग क्या होगा? WRAPPED होगा। एक तो ये गलती यहाँ पर मिल गया है, ये आपका सही है और ये वाला आपका गलत है। इसके साथ में यहाँ पर बैंडेज जो ये लिखा है ये गलत लिखा गया है। इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? BANDAGE होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो गलती है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यू आर द प्रोबेबली स्लीपी बिकॉज यू। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इसका अर्थ है आपको शायद नींद आ रही है क्योंकि आप। आगे क्या भरा जाएगा? आर यानी ए लॉट। क्या हो जाएगा? आर एनिंग ए लॉट, मतलब बहुत उबासी या जम्हाई ले रहे हैं। आपको शायद नींद आ रही क्योंकि आप बहुत उबासी या फिर जम्हाई ले रहे हैं। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किंग लियर वाज रिटन बाई।
किंग लियर किसके द्वारा लिखा गया था? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया था किंग लियर। पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग वाले शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में मोज़ेक जो लिखा है ये गलत है। इसकी सही स्पेलिंग होगा MOSAIC, मोज़ेक। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ब ऑफ अल्टरनेशन, अल्टरनेशन शब्द का क्रिया रूप क्या होगा? तो इसका अल्टरनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्टरनेट।